नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग सितंबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसकी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। आज सितंबर महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स का। उसके बाद कल से हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग उसको देखा कीजिए और अच्छे से ठीक है उसको तैयार कीजिए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र पुरस्कार। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 ये पहली बार दिया गया है। अर्थशास्त्र पुरस्कार ये पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के लिए ये स्टार्ट किया गया पुरस्कार। ये पहला पुरस्कार है। पहला पुरस्कार किसको मिला है, तो विनीशा उमाशंकर जो कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के। ठीक है, इनको मिला है। दूसरा विद्युत मोहन इनको ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने कृषि जो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा किया था। ठीक है, निपटारा किया था, इसके लिए इनको दिया गया है। और विनीशा उमाशंकर जो है उनको सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का चरणजीत सिंह चन्नी। ये नाम काफ़ी चर्चा में था। क्योंकि इनको अभी हाल ही में पंजाब का सीएम बनाया गया है। कहाँ का, पंजाब का। ठीक है, मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है। किसके स्थान पे, तो कैप्टन, इसके पहले पंजाब के सीएम कौन थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पे। ठीक है, इनको पंजाब का सीएम बनाया गया है चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि गुजरात के जो सीएम थे विजय रूपाणी। ठीक है, क्या नाम था उनका, विजय रूपाणी। इनकी जगह पे, ठीक है, याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल को गुजरात का क्या बोला गया है, सीएम बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। कैटली अगला पॉइंट है हम लोगों का। कैटली ये एक प्रकार की मछली होती है, याद रखिएगा। तो कैटली मछली को अपना राजकीय मछली किसने घोषित किया है, तो सिक्किम ने घोषित किया है राजकीय मछली। ठीक है, राजकीय मछली। ठीक है, किसने घोषित किया है अपने राज्य का, तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ने घोषित किया है। इसका दूसरा नाम होता है कूफर महासेर। इसका कैटली मछली का दूसरा नाम है कूफर महासेर इसका दूसरा नाम है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगला पॉइंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक, इसका निर्माण हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। विश्व का सबसे लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, ये हरियाणा से, ठीक है, याद रखिएगा, जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा से ये स्टार्ट होगा और महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएगा। ये हरियाणा से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से राजस्थान जाएगा, राजस्थान से गुजरात जाएगा, गुजरात से एमपी जाएगा। ठीक है, और एमपी से कहाँ पे जाएगा, महाराष्ट्र मतलब कहाँ, मुंबई। ठीक है, मुंबई। इसकी टोटल लंबाई 1380 किलोमीटर है। कितनी है, 1380 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसको 8 लेन में बनाया जा रहा है। 8 लेन में इसको बनाया जा रहा है। ये विश्व का क्या होगा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस था। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं एससीओ। अगला पॉइंट है एससीओ। आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि एससीओ क्या है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2001 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग। कहाँ पे है, बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पड़ता है, चाइना में पड़ता है। आपको बताया था कि इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या जो है 6 थी। कौन कौन थे, तो याद रखिएगा रशिया, ठीक, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, और कजाकिस्तान। इतने ये 6 याद रखिएगा, ये 6 जो देश हैं इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, स्थापना के समय ये 6 सदस्य देश थे, लेकिन 2 और जुड़े, इंडिया और प्लस पाकिस्तान। तो इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आयोजित हुआ कहाँ पे, दुशांबे में। दुशांबे कहाँ पड़ता है, तजाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, वहाँ की राजधानी है और ये सबसे बड़ा शहर है तजाकिस्तान का। ठीक है, दुशांबे वहाँ पड़ता है। इसकी मीटिंग वहाँ हुई और हाल ही में, ठीक है, एक नए देश को शामिल किया गया। किसको, 9वें सदस्य के रूप में, तो ईरान को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया एससीओ में। इसलिए एससीओ क्या था, काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अगला पॉइंट है हम लोगों का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व नवाचार सूचकांक, विश्व नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व नवाचार सूचकांक। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो WIPO के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्व इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में है। ठीक है, ये क्या करता है, देशों की, ठीक है, नवाचार रैंकिंग ये जारी करता है, इनोवेशन इंडेक्स ये जारी करता है। इसमें भारत की जो पोजीशन है, भारत की पोजीशन, ठीक है, 46वें नंबर की है। कितनी है, 46वें नंबर की है। और जो टॉप 3 देश हैं इसमें, टॉप 3 देश, तो टॉप 3 देश जो हैं, तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, उसके बाद दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। तीसरे पे कौन सा देश है, अमेरिका है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड, ठीक है, ये कहाँ दिया गया है, तो ये कहाँ आयोजित होता है, तो लॉस एंजल्स में।
ठीक है, लॉस एंजल्स में। और ये है कहाँ पे? तो ये अमेरिका में है, ये अमेरिका में है। अमेरिका में टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्टता टेलीविज़न उद्योग में नाम कमाने के लिए ये दिया जाता है। टेलीविज़न उद्योग में जो नाम कमाया रहता है, ठीक है, उसको, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार जो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है, जो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला हुआ है, सीरीज का अवार्ड जो मिला है द क्राउन को मिला है। किसको मिला है? द क्राउन को मिला है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अगला है मातृभूमि योजना। अगला पॉइंट क्या है? मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना, ठीक है, मातृभूमि योजना, ठीक, ये यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यूपी सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया है पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की गई है यूपी सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट, यूपी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसमें क्या होगा कि जो सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे, तो उसमें सरकार जो है 50% पैसा अपने लगाएगी और 50% पैसा, ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोगों से, ठीक है, बोलेगी कि स्वेच्छा से जिसको देना हो वो दे सकता है। ठीक है, जैसे कोई स्कूल स्थापित कर रही है सरकार, तो उस क्षेत्र में 50% अपना लगाएगी और 50% उस क्षेत्र के लोगों को स्वेच्छा से, ठीक है, मांगेगी कि आप दे सकते हैं। हॉस्पिटल कोई स्थापित कर रही है, हॉस्पिटल या कोई खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो इन सब के लिए, ठीक है, वहाँ से, ठीक है, 50% गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा जो है वहाँ के स्थानीय लोगों से कलेक्ट किया जाएगा। वही है मातृभूमि योजना, ठीक है, जो यूपी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग आते हैं 100 सबसे ज़्यादा, अगला पॉइंट है 100 सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची कौन जारी करता है? तो टाइम्स पत्रिका करती है। कौन? टाइम्स मैगजीन, ठीक है, टाइम्स मैगजीन। एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। टाइम्स मैगजीन क्या करती है? इसको जारी करती है। ठीक है, तो 100 लोगों में, तो अब की बार जो है पहला स्थान अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, जो हैं जो बाइडन इनको दिया गया है। ठीक है, और दूसरा स्थान जो है शी जिनपिंग, किनको? शी जिनपिंग, ठीक है, इनको दिया गया है। भारत के भी 3 लोग इसमें शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी सबसे नंबर 1 पे हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सीरम इंस्टीट्यूट जो पूना में स्थित है, ठीक है, उसके जो सीईओ हैं आदान पूनावाला, उनको दिया गया है, उनको, ठीक है, इस सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का कागज रहित ई कैबिनेट भारत की, ठीक है, कौन सा राज्य इसको लागू किया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक कैबिनेट की बैठक की, उसमें बिना कागज़ का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है, उसकी सारी चीज़ों को कलेक्ट करके नेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से सारी जानकारियों को कलेक्ट किया। उन्होंने कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से, ठीक है, और ऐसा करने वाले वो लोग क्या, भारत और हिमाचल प्रदेश क्या बना? भारत का पहला राज्य बना। कागज़ रहित ई कैबिनेट का इस्तेमाल करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य बना। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पहला क्वाड समिट मतलब पहला क्वाड सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो 24 सितंबर, ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस बोलते हैं।
व्हाइट हाउस, यहाँ पे आयोजित किया गया है। क्वाड की परिकल्पना, ठीक है, क्वाड की जो परिकल्पना है, ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने ठीक है दी थी। शिंजो अबे ने दी थी कब? 2012 में दी थी, ठीक है। और कि इसका उद्देश्य क्या है कि हिंद महासागर और प्लस प्रशांत महासागर में, ठीक है, सब प्रशांत महासागर में सामुद्रिक सहयोग स्थापित करना, सामुद्रिक सहयोग स्थापित करना देशों के बीच में। और क्वाड में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। अभी कल वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था, यूएसए अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा कौन सा है? इंडिया है। ये 4 देश, ठीक है, इस क्वाड समूह में क्या है? शामिल हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अब अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ड्राई राशन योजना। ड्राई राशन योजना चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है ड्राई राशन योजना। ड्राई राशन योजना, ड्राई राशन योजना ये किसने शुरू की है? तो उड़ीसा की सरकार ने शुरू की है। किसने शुरू की है? उड़ीसा की राज्य सरकार ने, ठीक है, इसको शुरू किया है, ड्राई राशन योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 5 केजी चावल लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। 5 केजी चावल लोगों को मुफ्त दिया जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड हैं। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी याद रखिएगा 5 केजी चावल मुफ्त दिया जाएगा। प्लस प्रवासी जो श्रमिक आए हैं, ठीक है, उनको भी 5 केजी चावल क्या किया जाएगा? मुफ्त दिया जाएगा। ड्राई राशन योजना के तहत ये किसकी है? उड़ीसा सरकार की है। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक, दूसरा पॉइंट है प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2021, ठीक है, जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस समय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा याद रखिएगा प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके आधार पे? कि जो किस राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, शिक्षा गुणवत्ता को पहचान कराने के लिए या पहचानने के लिए कि किस राज्य की शिक्षा गुणवत्ता सबसे अच्छी है। तो इसमें जो टॉप पर आया है वो है पंजाब। कौन है? पंजाब है। दूसरे नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ है। दूसरे नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ है। और पहले नंबर पे कौन है? पंजाब है। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग, ठीक। अगला पॉइंट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021। पहले तो ये जान लीजिए कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, ठीक है। ये ब्रिटेन की बहुत बड़ी नर्स थी, ब्रिटेन की रहने वाली थी। और ये याद रखिएगा ये क्या थी? एक प्रकार की ये नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जैसे मदर टेरेसा याद रखिएगा नर्स के लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, वैसे ही ब्रिटेन की ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक, लोगों की सेवा में, ठीक, क्या किया? अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ये एक प्रकार की नर्स थी, ठीक। इनके जन्म दिवस 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 12 मई को। अब की बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अवार्ड है, ठीक है, भानुमति धीवला को मिला है। भानुमति धीवला को मिला है। ये कौन है? गुजरात की नर्स हैं। कहाँ की है? गुजरात की ये नर्स हैं भानुमति धीवला। उनको ये अवार्ड क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट आते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, ठीक, जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो FSSAI के द्वारा, ठीक है, FSSAI, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया था मैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इसके हेड कौन है? रीता तेवतिया है, ठीक है। तो ये जारी करता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। अच्छा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी की। क्या कि इन्होंने इसकी रिपोर्ट जारी की। तो इसकी 3 कैटेगरी इन्होंने तैयार की। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? तो उसको देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। इसकी 3 कैटेगरी, ठीक है। एक तो बड़े राज्यों की श्रेणी में, एक क्या है? बड़े राज्यों की श्रेणी में। दूसरा छोटे राज्यों की श्रेणी में, और तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, यूटी। ये तो बड़े राज्यों में, ठीक है। गुजरात क्या था? टॉप पे था गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन था गुजरात के बाद? तो केरल था। तीसरे नंबर पे कौन? पहले नंबर पे गुजरात था, दूसरे नंबर पे केरल था, तीसरे नंबर पे कौन था? तमिलनाडु था। ये तो बड़े राज्य की श्रेणी में, ठीक है। ये टॉप 3 राज्य है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के। छोटे राज्यों में सबसे पहले जो है गोवा है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद कौन है? मणिपुर है, ठीक है। ये 3 छोटे राज्यों में, ठीक है, ये तीन टॉप 3 राज्य हुए। यूटी में सबसे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार है, और तीसरे नंबर पे दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। तो ये 3 श्रेणियों में याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। कौन रिपोर्ट तैयार करता है? तो FSSAI क्या है? इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक। लेकिन इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया, ठीक है, इन्होंने जारी किया। 3 विभागों में इसको बांटा गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप किया है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप किया है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर टॉप किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का भारतीय वायुसेना का जो प्रमुख बना है वो कौन है? प्रमुख। तो पिछली वाली क्लास में बताया था कि भारतीय वायुसेना का जो उप प्रमुख बनाया गया था, विवेक राम चौधरी को बनाया गया था, ठीक है। तो वही विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं RK भदौरिया की जगह पे। तो उनका क्या नाम है? विवेक राम चौधरी, ठीक है। इनको बनाया गया है भारतीय वायुसेना का प्रमुख। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं दोस्तों, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो लेह में आयोजित किया गया। लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है। लेह कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में स्थापित भारत का पहला राज्य, सौर ऊर्जा में स्थापित भारत का प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। इसने क्या कर रहा है? इस समय 7738 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है राजस्थान। इस समय भारत में क्या है? नंबर 1 पे है सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली को प्रोवाइड करने वाला। अगला पॉइंट है दोस्तों गुलाब। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं गुलाब क्या है।
अगला पॉइंट है गुलाब क्या है। गुलाब, तो सितंबर माह में एक चक्रवात तूफान आया था, ठीक है, चक्रवाती तूफान आया था, उसी का नाम गुलाब रखा है किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने इसका नाम गुलाब रखा है, और कतर ने इसका नाम क्या रखा है? शाहीन रखा है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। गुलाब क्या है? एक प्रकार का चक्रवाती तूफान है। पहला सहकारिता सम्मेलन पहला सहकारिता सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पिछली क्लास में आपको बताया था कि सहकारिता एक मंत्रालय बनाया गया है, जिसके मंत्री कौन होंगे? अमित शाह होंगे। केंद्रीय मंत्री कौन होंगे? अमित शाह होंगे। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद टोटल भारत में मंत्रालयों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई, 41 हो गई, आपको बताया था, ठीक है। जो जुलाई माह का पहला शनिवार होता है वह विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस उसको मनाते हैं। अब की बार वह 3 जुलाई को मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। देखो पहले तो ये समझ लीजिए शांति स्वरूप भटनागर थे कौन, ठीक है। तो हमारे देश में एक संस्था पाई जाती है CSIR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1946 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इसी CSIR के, ठीक है, ये पहले, ठीक है, निदेशक थे कौन? शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो उनको याद करने के लिए उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार जिसको मिला है, ठीक, यूपी के हैं अरुण कुमार शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के। और एक हैं अमित सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। इन दोनों को, ठीक है, अब की बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। डॉक्टर नीमाबेन, ये कौन थी? ये कौन है? तो याद रखिएगा गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? डॉक्टर नीमाबेन। इसका नाम याद रखिएगा। जोडिमा वाइन क्या है? अगला पॉइंट है जोडिमा वाइन, ठीक है, जोडिमा वाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्थानीय चावल से बनाया गया एक प्रकार का शराब है, ठीक है। जोडिमा वाइन स्थानीय चावल से बनाया गया एक प्रकार का शराब है, ठीक है। जोडिमा वाइन को असम को GI टैग प्रदान किया गया है। किसको? किस राज्य को? असम को GI टैग
प्रदान किया गया। अभी हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि सरगुजा और सरपुरिया मिठाई जो है, ठीक है, उसको जीआई टैग कहाँ का दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला है लैंडसेट 9 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। लैंडसेट 9 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा ने लॉन्च किया है। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी की क्या करेगा, निगरानी करेगा। किसने लॉन्च किया, नासा। नासा के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में। 29 जुलाई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, भव्या लाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, भव्या लाल, इनको याद रखिएगा, भव्या लाल ये पहली भारतीय मूल की ऐसी महिला है जिनको नासा का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किनको, भव्या लाल को। तो इस बात को याद रखिएगा। नासा क्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, फूमियो किसिदा। अगला पॉइंट है फूमियो किसिदा। तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के नए पीएम बने हैं, फूमियो किसिदा। ये जापान के नए पीएम बने। इसके पहले कौन, योशिहितो कावा। ठीक है, इसके पहले, ठीक है, जापान के क्या थे, पीएम थे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एनडीबी। अगला पॉइंट है हम लोगों का एनडीबी। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनको बोलते हैं। इसका पुराना नाम था ब्रिक्स बैंक। ठीक है, ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ब्रिक्स जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें 5 देश शामिल हैं। उसी सदस्य देशों के द्वारा एनडीबी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 2014 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीजिंग में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, बीजिंग में। याद रखिएगा। इस समय हेड कौन है, तो भारतीय मूल के केवी कामत। ठीक है, केवी कामत इसके क्या हेड हैं। एनडीबी में शामिल होने वाले जो सदस्य देश हैं, 3 नए हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखिएगा, एक संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई है। ठीक है, एक उरुग्वे है। ठीक है, और तीसरा बांग्लादेश है। ठीक है, ये 3 नए देश, ठीक है, इस एनडीबी की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अभी ब्रिक्स में उतने ही देश हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिक्स क्या है। तो बी का मतलब है ब्राज़ील। ठीक है, आर का मतलब है रशिया। ठीक है, आई का मतलब है इंडिया। सी का मतलब है चाइना। और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इतने देशों का क्या है, ये ब्रिक्स समूह है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। वाराणसी चुनार क्रूज सेवा 2021। ठीक है, वाराणसी चुनार क्रूज सेवा 2021। ठीक है, ये याद रखिएगा, गंगा नदी में स्टार्ट किया गया है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा, ठीक है, ये शुरू किया गया है गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी में बनारस से मिर्ज़ापुर तक लगभग 30 किलोमीटर लंबी।
ठीक है, 30 किलोमीटर लंबी। अब लोग पर्यटक क्या करेंगे, बनारस से मिर्ज़ापुर तक इस क्रूज सेवा का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रगति मोबाइल ऐप, प्रगति मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये प्रगति जो मोबाइल ऐप है, ठीक है, ये LIC के द्वारा जारी किया गया है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप जारी किया गया। अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रीमियम की राशि संग्रह करने के लिए इस प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे 2021 और 22 के बजट में LIC की जो FDI की सीमा है वो 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 74% की गई है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिन। ठीक, तो 1 तारीख को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर, ठीक है, को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण दिवस, नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 13 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रोकथाम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक, और साथ ही साथ 21 सितंबर को आपको कल की क्लास में बताया था कि विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है 21 सितंबर को। 28 सितंबर को, ठीक है, विश्व रेबीज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सितंबर माह के क्या थे, महत्वपूर्ण डे थे। ठीक, आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा सितंबर माह का करंट अफेयर देखा। आज की क्लास सितंबर माह का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसकी 2 क्लास हुई हैं। आप लोग फिर से वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, अगले दिन से अब हम लोग अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।